ओपीएस क्लासेज के इस नए वीडियो सेशन में दोस्तों आज का सेशन जो है बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत अच्छे हैक्स लेकर आए हैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम से संबंधित। इससे पहले नंबर सीरीज में हम लोगों ने अध्ययन किया था संख्याओं के बारे में। आज हम लोग जानेंगे उसके आगे का पैटर्न क्या है, कैसे समझेंगे। हमारा लेवल जो था पिछली कक्षा में वो 0 से एडवांस तक था, आज भी वैसा ही रहेगा। आपको हम शुरुआत से ले चलेंगे और अंत तक एडवांस लेवल तक ले चलेंगे। आज का वीडियो पूरा देखिए। सेशन बहुत छोटा होने वाला है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। बस आपको पूरी वीडियो को देखना है। आप बहुत सी ऐसी चीज़ें पाएंगे जो आपको ना मिली होंगी अन्य वीडियोज़ में। एक साथ तो आपको कहीं नहीं मिलेंगी ये सारी चीज़ें। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमने कुछ संख्याएँ लिख रखी हैं 0, 1, 5, 6, 49, 2, 3, 7, 8। तो इन संख्याओं का मतलब क्या है अभी हम जानते हैं। आज हम लोग जानेंगे इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना। इसके बाद जानेंगे हम लोग भाग की संक्रिया कैसे होती है, और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें हम जानेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो सेशन है लेकिन इसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो इकाई अंक जो होता है वो हम दो संख्याओं की ज्ञात करते हैं। एक तो हम लोग ज्ञात करते हैं घात वाली संख्या का इकाई अंक, घात वाली संख्या का इकाई अंक। दूसरा हम लोग ज्ञात करते हैं गुणा के प्रश्नों में इकाई अंक, गुणा के प्रश्नों में इकाई अंक। तो आज हम लोग जानेंगे दोनों इकाई अंक दोनों में किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो आइए समझते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे घात वाली संख्या का इकाई अंक, फिर गुणा के प्रश्नों में इकाई अंक। तो आइए देखते हैं घात वाली संख्या में इकाई अंक। तो आपको अगर घात वाली संख्या में इकाई अंक ज्ञात करना है, जैसे अगर मान लीजिए संख्या दी गई है कुछ इस प्रकार से 10, वो 1000 की घात 150 या कुछ भी दी गई है, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो ऐसी संख्याएं दी गई होंगी, आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। जब हमको इकाई अंक ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना है, दी गई संख्या जिसे हम मूल संख्या कहते हैं। जैसे कोई संख्या दी गई, आपसे कहा गया इसका इकाई अंक ज्ञात करिए, तो वह एक मूल संख्या है। दी हुई संख्या क्या कहते हैं, मूल संख्या। और मूल संख्या के अंत में जैसे अगर हम लिखें यहाँ पर 49,540, तो ये दी गई संख्या यही मूल संख्या है। और इसमें इकाई का अंक कहाँ होता है, तो आप कहेंगे सबसे लास्ट में। ये क्या है, इकाई का अंक है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई। इसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000। ऐसे पिछली वाली कक्षा में हमने पढ़ा था, पिछले वाले वीडियो सेशन में हमने आपको बताया था। तो आइए समझते हैं। यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6, इसे हम लोग 156 के नियम से भी जानते हैं। यदि दी गई संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 आदि अंक इकाई का अंक हो, आदि इन में से कोई 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। आदि में से कोई भी एक इकाई के अंक में हो, तब उसका इकाई अंक परिवर्तित नहीं होता है। जो उसका इकाई अंक रहेगा वही रहेगा, उसका घात चाहे जो भी हो, लेकिन इकाई का अंक कभी परिवर्तित नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें, आपको दे दी जाए संख्या 1010, इसकी घात है 150। आपसे कहा गया इस संख्या का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 0। और हमने कहा यदि किसी दी हुई संख्या या मूल संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, तब उसका इकाई अंक परिवर्तित नहीं होता, चाहे उसकी घात जो भी हो। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। और बात करते हैं उदाहरण। मान लीजिए हमारे पास है 155, इसकी घात हमने लिख दिया 200। अब आपसे कहा गया इस संख्या का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इसका इकाई में क्या है, 5 है। इकाई में क्या है, 5। जब 5 है इकाई के अंक में, तो इसका इकाई अंक परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए इसका इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। और अगर उदाहरण की बात करें, मान लीजिए आपके पास है 121, इसकी घात हमने लिख दिया 9555। आपसे पूछा गया इसका इकाई का अंक बताइए। तो इसके इकाई में क्या है, 1 है। तो दी हुई संख्या के जब इकाई के अंक में 1, 0 या 5 या 6 कुछ भी हो, इन चारों में से, तब उसकी घात चाहे जो भी हो, उसका इकाई अंक परिवर्तित नहीं होता, इसलिए इसका इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। नोट करिए इसे। आइए देखते हैं आगे।
दूसरा नियम, यदि मूल संख्या का इकाई अंक, यदि मूल संख्या का इकाई अंक 4 या 9 हो, यदि मूल संख्या का इकाई अंक 4 या 9 हो और घात विषम हो, सम ना हो। विषम का मतलब क्या है? वह संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती, और घात विषम हो तब उसका इकाई अंक परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन अगर घात सम हो, यदि दी हुई संख्या का इकाई अंक 4 या 9 हो और घात सम हो तब उसका इकाई अंक 6 होगा या 1 होगा, 6 होगा या 1 होगा। जैसे अगर उदाहरण की बात करें, मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है 3414 और इसकी घात है 396। आपसे कहा गया इसका इकाई का अंक बताइए, तो इसकी घात क्या है? सम है और इकाई के अंक में क्या है? 4 है। तब इसका क्या होगा इकाई का अंक? हमने कहा 6 या होगा या 1 होगा, तो पहले क्या होगा? 6, इसलिए इसका इकाई का अंक क्या होगा? 6। अब आप कहेंगे सर हम एग्जैक्ट तरीके से कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए आइए अगला नियम पढ़ते हैं। अगला नियम क्या है देखते हैं। ये हो गया दूसरा नियम, हमने आपको बताया। यहाँ पर 49 का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या है? यदि दी गई संख्या या मूल संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7 या 8 हो, तब उस संख्या को हम 4 से, उस संख्या की घात को, यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो, तब उस दी गई संख्या की घात को हम 4 से भाग देते हैं और शेषफल 1, 2, 3 या 4 लेते हैं। कहने का मतलब क्या है? अंत में पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करेंगे, शेषफल को 0 नहीं लेंगे, शेषफल को 0 नहीं लेंगे, ठीक। शेषफल 1, 2, 3 या 4 लेंगे। तब दी गई संख्या का इकाई अंक जितना शेषफल होगा उतनी बार गुणा करने पर प्राप्त होगा। कैसे? जैसे अगर उदाहरण की मैं बात करूं तो एक संख्या है हमारे पास 23,212 की घात 511। आपसे पूछा गया इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है? यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 हो, इसकी इकाई के अंक में कितना है? 2 है, तब उस संख्या को हम क्या करेंगे? उस संख्या की घात को 4 से भाग देंगे और शेषफल 1, 2, 3 या 4 में से किसी एक को लेंगे, जो शेषफल यहाँ पर आ रहा होगा। उसके बाद उस इकाई के अंक को, जहाँ ये इकाई का अंक है, जितना शेषफल आएगा इस इकाई के अंक को उतनी बार हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। कैसे? जैसे अगर हम 511 को 4 से भाग दें तो यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा? 4 एकम 4 1 5, 4 दूनी 8, 3 11, 4 सते 28, 28, 29, 30, 31। यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है? 3। आपको अगर भाग देना नहीं आता तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं। 511 को 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 1 उतरा, फिर यहाँ से 1 उतारेंगे, 4 दूनी 8, फिर 3 उतरा, फिर 1 उतारेंगे, 4 सते 28। तो यहाँ पर कितना आएगा? 3 शेषफल आएगा। शेषफल यहाँ पर 3 आ रहा है। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर इकाई के अंक को जितनी बार शेषफल आए उतनी बार गुणा करना है। तो यहाँ पर शेषफल 3 आ रहा है, तो 2 को कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। कहने का मतलब क्या? इसका इकाई का अंक कितना होगा? 8 होगा। ये आपका रियल आंसर है। इसके और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इकाई का अंक आपको ज्ञात करना समझ में आ गया होगा कितना आसान है। हमने आपको सारे तरीके बताए हैं। जैसे इससे पहले वाले उदाहरण में हमने किया था 1010 की घात 125 है। आपको इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो हमने पहला नियम बता दिया है, अगर किसी संख्या के अंत में या इकाई के अंक में 0, 1, 5, 6 में से कोई भी है
और घात उसकी चाहे जो भी हो तब उसका इकाई अंक परिवर्तित नहीं होता। इसका इकाई का अंक कितना है? 0 है, 0 है। लेकिन आप कहेंगे कि भाई हम कैसे जांच करेंगे इसकी? तो अभी जो लास्ट वाला नियम हमने आपको बताया वो नियम हर जगह लागू हो सकता है, उसे आप चाहे जहाँ भी अप्लाई करेंगे 4 से भाग देने वाला तीसरा नियम हर जगह लागू हो जाएगा। जैसे हमने उस नियम में बताया था, यदि दी गई संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 हो तब उस संख्या की घात को 4 से भाग देते हैं। उसे हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी न हो, 9 हो, उसे हम 4 से भाग देंगे उसकी घात को। उसके बाद जो शेषफल आएगा उस शेषफल को उसके इकाई अंक के बार गुणा करेंगे। जितना शेषफल आएगा उतनी बार इकाई के अंक को हम गुणा करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे 125 को हम 4 से भाग देते हैं, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, शेषफल हमारा 1 आता है। कहने मतलब क्या है, यहाँ पर इसका इकाई अंक कितना है? 0। 0 को एक बार गुणा करो कितना आएगा? 0। कहने मतलब ये आंसर क्या है? सही। दूसरा नियम हमने बताया 4 या 6 हो, इकाई के अंक में 4 या 9 हो, 49 वाला रूल, तब वहाँ पर अगर घात विषम है तो इकाई अंक परिवर्तित नहीं होता, घात सम हो तो इकाई का अंक 6 या 1 क्रमशः हो सकता है। तो उसमें क्या करना है, मान लीजिए अभी हमने उदाहरण इसका कराया था 3414 की घात 396, इसका चेक कर लेते हैं आंसर। अगर इसका आंसर सही आएगा तो हम जान जाएंगे कि तीसरा नियम जो है वेरीफाइड है। तो क्या करते हैं, 396 को 4 से भाग देते हैं। तो जब 4 से भाग देंगे तो 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 3 39, 4 9 36। लेकिन घात यहाँ पर हम पूरी तरह से विभाजित नहीं करेंगे, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, 4 8 32, 8 बार शेषफल कितना आ गया? 4। शेषफल कितना आया? 4। अब इस लास्ट वाले अंक को हम कितनी बार गुणा करेंगे? 4 बार। तो 4 को 4 बार गुणा करते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256। इसे गुणा करें कितना आएगा? 256। इसका जो इकाई अंक होगा वही इसका इकाई अंक होगा, तो इसका इकाई अंक कितना है? 6, इसलिए इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6। यही आपका आंसर है। ये हो गया इकाई का अंक। इसके 1-2 और मज़ेदार क्वेश्चन ले लेते हैं। हम अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे नोट करते हैं, अगला क्वेश्चन है पैंतीस 27 की घात 654, 35 27 की घात 654 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर लास्ट में कितना है? 2 3 7 8, तो यहाँ पर क्या है? 7 है। इसकी घात को कितनी बार भाग देंगे? हम 4 से भाग देंगे। 654 भागे 4, 4 एकम 4 2 6, 4 6 24, 1 25, 4 तिहाई 12, 2 14। शेषफल कितना है? 2। इसका मतलब क्या है? 7 को हम कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार। 7 गुणे 7 बराबर कितना? 49। इसका जो इकाई अंक होगा, इस संख्या का इकाई अंक होगा, इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना होगा? 9, क्योंकि इसके इकाई में कितना आ रहा है? 9। ये है आपका राइट आंसर। आइए दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, गुणा की संख्या में, गुणा के प्रश्नों में इकाई का अंक ज्ञात करना। ये हो गया पहला। इस मेथड से आप बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी जो भी संख्या, उसका आसानी से इकाई अंक निकाल सकते हैं। दोस्तों बस बात यह है कि आपको जब मैं रूल्स बोल रहा हूँ, नियम बोल रहा हूँ, तो आप उसे कॉपी पेन में नोट करते जाइए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए देखते हैं गुणा की संख्या में इकाई अंक कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या दी गई है, क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है 361 गुणे 269, 361 गुणे 269 गुणे 1265 गुणे 34,678 गुणे 1265 गुणे 34,678 गुणा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आपसे पूछा गया कि दी गई संख्या का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। जब गुणा में इकाई अंक पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, जितनी संख्याएं दी गई हैं उतनी संख्याओं के इकाई अंक को गुणा करते हैं और यह प्रक्रिया जारी रखते हैं। उसके दहाई के अंक को नज़रअंदाज करते हैं। अंत में प्राप्त संख्या का जो इकाई अंक होता है वही हमारा इकाई अंक होगा। जैसे
यहाँ पर इसका इकाई अंक कितना है 1, गुणे इसका इकाई अंक कितना है 9, गुणे इसका इकाई अंक कितना है 5, इसका इकाई अंक कितना है 8, गुणे 8, इसका इकाई अंक कितना है 7। अब क्या करेंगे 1 9 9 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 7। अब क्या करेंगे 9 का 5 में गुणा करेंगे, 9 पचे 45, 45 में इकाई का अंक कितना है 5, इन दोनों के बीच क्या आ गया 5 गुणे 8 गुणे 7। अब 5 का 8 में गुणा करेंगे, 5 8 40 के 0 हासिल, 5 8 40 के 0 हासिल नहीं आएगा। यहाँ पर 40 में 0 क्या है इकाई के अंक पर है और 4 कहाँ है दहाई के अंक पे, इसलिए उसे लेंगे नहीं। इसके बाद 7 बचा। अब 0 को 7 से गुणा करो कितना आएगा 0, इसका इकाई अंक कितना होगा 0। यही आपका क्या है कितना सरल है। बस आपको मेथड वाइज क्रम वाइज एक एक स्टेप करना है। जैसे हमने यहाँ पर पहला स्टेप इन दोनों का गुणा किया, दूसरा स्टेप इन दोनों का गुणा किया, तीसरा स्टेप इन दोनों का गुणा किया, चौथे स्टेप में इन दोनों का गुणा किया, इसके इकाई अंक से प्राप्त जो संख्या है उसका, तब आपने आंसर को निकाला। आइए इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं। ये एग्जाम्पल रेलवे में पूछा गया था। देखिए हमारा मेन मेथड ये है पढ़ाने का कि आप बेसिक टू एडवांस चलिए, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे, चाहे जो भी स्टेट गवर्नमेंट हो, टीटीज हो, आप उसके एग्ज़ाम में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग पाएंगे। इसके 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, आपको ये बहुत लाभकारी होंगे, बस आप फोकस करते रहिए। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन है 7 की पावर 65 मल्टीप्लाई 6 की पावर 41 इंटू 3 की पावर 57 3 की घात 57। इसमें इन सभी का इकाई का अंक ज्ञात करना है। इस संख्या को गुणा करने के बाद इसका इकाई अंक क्या होगा आपसे पूछा गया। तो पहली बात हमने बताया था कि अगर किसी संख्या के अंत में 2 3 7 8 आए तो आपको क्या करना है, इकाई के यहाँ पर सबका इकाई अंक दिया गया है, आपको 4 से भाग देना है। तो इसको 4 से भाग देंगे, 65 को 4 से भाग देंगे, 4 से कम 4, 4 6 24, 1 शेष आया, इसको एक बार गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आ गया 7। मल्टीप्लाई करिए, इसका इकाई अंक निकालिए, इसके अंत में कितना है 6, और 6 वाली संख्या का इकाई अंक परिवर्तित नहीं होता इसलिए 6। इस वाली संख्या में कितना है 3 है, तो इसको 4 से भाग दीजिए, 57 गुणे 4, 4 1 4, 1 5, 4 4 16, 1 17, मतलब 1 आया तो शेषफल 1, इस संख्या को एक बार गुणा करेंगे कितना आएगा 3। अब इसको गुणा करते हैं, 7 6 42 गुणे 3, 42 गुणे 3, तो 3 दूना 6 और 4 3 12, 126। इस प्राप्त संख्या का जो इकाई अंक है 6, वही इस संख्या का इकाई अंक है, यही 6 हो जाएगा आपका क्या आंसर। कितना सरल है, बस आपको फोकस करना है, नोट करते जाइए और आगे बढ़ते हैं। ये हो गई इकाई अंक की बात। अब आगे समझते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं, 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं, 4 अंक की, कहने का मतलब क्या है, विभिन्न अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बारे में समझते हैं। विभिन्न अंकों की कुल संख्याएं, इसे ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास आपसे एग्जाम में पूछा गया 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, दोनों को घटा देना है, उसके बाद उसमें 1 जोड़ देना है, जितनी संख्या आएगी वही 2 अंक की कुल कितनी संख्या होगी उसी का आंसर होगा। तीसरा, अगर आपसे पूछा गया 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो आपको क्या करना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, दोनों को आपस में घटा देना है, जो संख्या प्राप्त होगी उसमें 1 जोड़ देना है, वही आपका आंसर होगा। जैसे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है अगर हम बताएं आपको, तो होती है 9। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 0। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो वो होता है कितना 99। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो होती है 10। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो होती है 999। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वो होती है 100। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो होता है 9999। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वो होती है 1000।
इसी तरह 0 बढ़ाते जाइए, 9 बढ़ाते जाइए, ये सारी संख्याएं मिलती आपको चली जाएंगी। तो आपसे पूछा गया 2 अंकों की सब कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99 तथा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10। दोनों को घटाने के बाद हमने कहा 1 जोड़ देना है, तो 99 में से 10 घटेगा तो हो जाएगा 89 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। यानी मतलब 2 अंकों की सिर्फ कितनी संख्याएँ हैं 90। और अगर बात करें आपसे पूछा जाए 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आपको क्या करना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटा देना है, तो ये आ जाएगा 899, फिर उसमें 1 जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 900। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो गई 900। देखिए इसमें भी 90 था, यहाँ पर 0 बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, सब में 0 बढ़ जाएगा। 4 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 9000। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी 90000। 0 सब में बढ़ाते चले जाइए, जो आएगा वही आंसर। अच्छा 1 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं, आपको क्या करना है, इसमें से 1 0 हटा देना, कितनी संख्याएं 9 से 0 लगा, फिर 0 लगा, फिर 0 बढ़ता चला। ये हो गया आपका राइट आंसर। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे संख्याओं में भाग की प्रक्रिया कैसे होती है, इसके बारे में जानते हैं। संख्याओं में भाग की संक्रिया, अगला टॉपिक है हमारा संख्याओं में भाग की संक्रिया। भाग की संक्रिया, तो इधर देखिए, जैसे आप लोग लिखते हैं कोई संख्या को भाग इस प्रकार से देखते हैं, तो यहाँ पर जो संख्या होती है वो होती है भाज्य। इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य। जिस संख्या से भाग देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाजक। यहाँ पर जितनी बार भाग जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, भागफल। इसके बाद यहाँ पर घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल। इन सभी के बीच एक संबंध है। संबंध क्या है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस पर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भरे पड़े हुए होते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आता है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस पैटर्न पर किस प्रकार पूछा जाता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है 1000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको इसी पैटर्न पे हल करना है। 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। आपको क्या करना है, 1000 को 19 से भाग दे देना है। भाग देंगे, 19 का पहाड़ा 19 बचे 95, यहाँ पर 5 आएगा, शेष घटाएंगे, फिर 0 को उतारेंगे, 19 दूना 38, बचा कितना 12। कहने का मतलब क्या है, शेष पर कितना है 12। इसका मतलब है 1000 में से अगर हम 12 घटा दें तो शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभाजित होगी। चेक कर लेते हैं आंसर हमारा सही है कि नहीं। तो 1000 में से 12 घटाइए, तो 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9998 कि 88, 9988 होगा। इसका मतलब क्या है 9988। तो यहाँ पर हमने 10,000 की तो बात की नहीं, यहाँ पर बात कितनी की है 1000 की। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1000 में से 12 घटा रहे हैं 988 होगा प्राप्त संख्या। 988 में से अगर हम 19 से भाग दें 988 को तो देखते हैं 19 बचे 95, 3 98, तो 3 बचा तो 19 दूना
38 आ गया तो 52 बार भाग जाएगा और ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। यही आपका आंसर होगा। कहने का मतलब क्या है, कौन सी संख्या होगी छोटी से छोटी, तो 12 होगी। 12 को अगर 1000 से हम घटा दें तो शेष बची जो संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। और आगे देखते हैं इसके, कभी कभी क्वेश्चन में भाजक के बारे में या भाज्य के बारे में पूछ लिया जाता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, 1000 को किसी संख्या से भाग देने पर 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होते हैं। भाजक ज्ञात कीजिए। आप लोग क्वेश्चन नोट करिएगा। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात कीजिए। तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है, इसमें भाजक को ज्ञात करना है। भाजक को ज्ञात करना है। आपको दिया गया है भाज्य, भाज्य कितना है 1043 है। भागफल कितना है, तो भागफल दिया गया है कितना 11 और शेषफल दिया गया है 20। शेषफल 20 दिया गया। आप इसी फार्मूले पे रख दीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल पर। तो भाज्य बराबर कितना है 1043 इक्वल टू हो जाएगा भाजक। भाजक को आपको ज्ञात करना है, हम लिख देते हैं भाजक गुणे भागफल कितना है 11, शेषफल कितना है 20। हल कर लेते हैं तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है 20, इधर आएगा तो घटेगा 20, तो 1043 माइनस 20 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर गुणे में है तो इधर आएगी ये संख्या 11 तो भाग में आ जाएगी, तो भाग में 11 बराबर भाजक के। हल कर लेते हैं इसे, तो 1043 में से 20 अगर जाएगा तो कितना बचेगा 1023। 1023 को 11 से भाग देते हैं, जो आएगा वही हमारा भाजक है। 11 से भाग देने के बाद हमें मिलेगा आंसर कितना, तो 11 9 99 और 11 तियाई 33, तो कितना हो जाएगा 93 आपका आंसर आ जाएगा भाग दें। दोस्तों अगर आपको भाग देना ना आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको भाग देना भी सिखाएंगे। गुणा करना नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको गुणा करने भी सिखाएंगे, उसके लिए भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो में हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक और बहुत आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं जो जनरली टीच के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद आज की वीडियो सेशन को ख़त्म करते हैं। एक सामान्य सा क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग अगर सेंस लगाएंगे, कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे तो यह क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन है 15 अगस्त को वृक्षारोपण के लिए 755 पौधे मंगाए गए। प्रधानाध्यापक द्वारा यह तय किया गया कि सभी बच्चे 3-3 पौधे लगाएंगे, फिर भी कुछ पौधे शेष रह गए। कितने बच्चों ने वृक्षारोपण किया तथा शेष कितने पौधे बचे? तो 15 अगस्त को वृक्षारोपण होना था, 755 पौधे मंगाए गए, 3-3 पौधे सबको लगाने थे, इसका मतलब 3 से भाग देना है। कितने पौधे शेष बचे, कितने बच्चों ने पौधे लगाए, तो क्या करना है 3 से भाग देने पर 3 दूनाई 6, 1 7, यहाँ पर घटाते हैं तो 15 आएगा, 3 पछे 15। इसके बाद 5 को नीचे उतारते हैं तो 3 का नम 3, शेषफल कितना आया 2। कहने का मतलब क्या है 2 पौधे शेष रह गए, 251 बच्चों ने पौधे को लगाया। ये हो गई सामान्य बातें इस क्वेश्चन से। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बेहद आसान होते हैं। आज की वीडियो सेशन के लिए इतना ही। इसके आगे वाले वीडियो सेशन में हम नंबर सिस्टम को और आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे बोर्ड मास का नियम, श्रेणी के कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। आप ये जान जाइए कि आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, हम आपको बेसिक टू एडवांस मैथ को सिखाएंगे, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि OPS का नाम ही है क्वालिटी एजुकेशन। इसलिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।